स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे स्पेस अपडेट के बारे में। ये डेट जिस टाइम को रिकॉर्डिंग कर रहा हूं उसका है, आप लोग एक हफ्ते बाद देखोगे। तो क्या क्या हुआ अभी रिसेंटली स्पेस में। तो सबसे बड़ा कॉमन न्यूज़ घूम फिर के बार बार एक ही आ रहा है कि FAA का अप्रूवल का क्या हुआ। तो बात है कि FAA का अप्रूवल खिसका दिया गया है 1 महीने तक, 29 अप्रैल को वो लोग देंगे। और चांसेस है कि 29 में भी नहीं ही देंगे, वो 1-2 महीना और खिसका देंगे। तो बात है कि अब FAA पे दबाव पड़ रहा है, क्योंकि बात समझिए कि वहाँ का गवर्नमेंट, US का गवर्नमेंट इतना ज़्यादा भी फ्री नहीं है कि आप कुछ भी कर दो। मतलब एक लिमिट है कि सर थोड़ा सा खाइए लेकिन थोड़ा खिलाइए भी, मतलब ऐसा नहीं कि आप बस फ्री का टाइम खा रहे हो। तो यहाँ पे दिक्कत हो रहा है कि आप बार बार क्यों शिफ्ट कर रहे हो डेट। अगर आपको लग रहा है कि नहीं होने वाला 1 महीना में, 4 महीने बाद बोलो ना सीधे, क्योंकि आप टाइमलाइन बार बार नहीं खिसका सकते। तो यहाँ पे एक सीरियस समस्या बन गया है। और जितने लोगों का, चूंकि ये मतलब जो पूरा प्रोसीजर है ये काफ़ी ओपेक है, यानी बाहर से लोग नहीं देख सकते कि हो क्या रहा है। मतलब कहने को गवर्नमेंट है, कहने को ओपन है, लेकिन मतलब समझ रहे कि ऐसा हौच-पौच है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो जितने लोग मतलब इस फील्ड में काम करते हैं उनका अंडरस्टैंडिंग है कि दूसरे एजेंसी के साथ घोटाला हो रहा है। तो बोलेंगे FAA को दूसरे एजेंसी से क्या लेना है। ये बात समझना ज़रूरी है कि FAA को एनवायरमेंटल रिव्यू करना है तो उसको एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट से बात करना पड़ता है कि आपका क्या राय है इस मामले में, उनको लेना पड़ता है। तभी FAA समझिए एक इंटर ऑपरेशनल ब्रांच है कि सब लोग के साथ बात करता है। जैसे वो एविएशन वाले डिपार्टमेंट से भी बात करेगा कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ लाइसेंस दे रहे हैं तो आपका कितना एयर ट्रैफिक पे असर पड़ेगा। तो ये समझना ज़रूरी है कि वो ऐसे बस मुंह खोल के FAA नहीं काम करता है, उनको बाकी सबसे काम करना रहता है। तो अभी हिसाब ये आ रहा है कि शायद बाकी सब में ही घोटाला हो रहा है जो ये इतना ज़्यादा टाइम खा रहे हैं। पहला तो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी कर रही है इलॉन मस्क के फ़ैन लोग, जो ज़रूरत से ज़्यादा लेटर भेज दिए। अब लेटर का ज़रूरत था नहीं भेजने का, वो भेज दिया। अब बात है कि FAA को पढ़ना पड़ रहा है तो उनका टाइम तो लगेगा ही। तो ये तो मतलब थोड़ा सा डिफेक्ट हुआ। लेकिन दूसरा ये था कि बाकी सारी डिपार्टमेंट, इन्वायरमेंटल एजेंसीज घोटाला हो रहा है। लेकिन ये समझना बेहद ज़रूरी है कि स्पेस एक्स का कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। कारण ये कि स्पेस एक्स का अभी करंट गोल है कि वो जो 420 असेंबल किया हुआ है उसे डिसअसेंबल किया जाए और उसके इंजन को बदला जाए। वो इंजन में मार्क 1 लगाया हुआ है, मार्क 2 यानी रैप्टर 2 लगाया जाएगा बूस्टर और स्टारशिप में। तो इसीलिए उनको 1-2 महीना तो लगना ही था वो करने के लिए। तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो अस्यूमिंग कि 29 को वो ये अप्रूव कर देते हैं, जो कि इस बार एकदम क्लियर कट बोल रहे हैं कि गारंटी नहीं है। जो कि घुमा फिरा के बोल रहे हैं कि चांसेस है कि हम लोग नहीं दे सकते। मतलब बात अलग है कि अगर जो बाकी गवर्नमेंटल एजेंसी रोक के रखी है, अगर वो क्लीन साइन दे देती है तो ठीक है, लेकिन नहीं देती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। और इलॉन मस्क को समझ में आया कि ये मामला गया, ये गया इनका बोका चिका गया। मतलब कोशिश करते रहेंगे वो बोका चिका को बचाने का, लेकिन उसको अब मतलब मान के चल रहे हैं कि भैया ये गया। तो अब ये जो दूसरा लॉन्च साइट है जहाँ पे इनको लाइसेंस ऑलरेडी मिला हुआ है, यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते जा रहे हैं और धीरे धीरे इस पर पूरा फोकस कर रहे हैं। लेकिन बात है कि ये लोग काफ़ी बड़ा पैसा डिवर्ट कर दिए थे यूक्रेनियन वॉर के टाइम में, ताकि स्टारलिंक काम कर सके। तो मतलब कंपनी की तरफ से ये करना बहुत स्मार्ट था। पहली बात, पब्लिक परसेप्शन अच्छा था, उससे स्टॉक वैल्यू ऊपर जाता है। दूसरा बात होता है कि अगर आप इस तरह करते हो तो इसे कहा जाता है फायर टेस्टिंग, बैटल टेस्टिंग समझ लीजिए एक तौर से। यानी कि आप एक्चुअली देख रहे हो कि रेडियो जैमिंग करने में हमारा सैटेलाइट डिश कितना काम कर पाता है, कितना एनर्जी खाता है, कितना ये कर रहा है, सारा मतलब रियल वर्ल्ड टेस्ट डेटा आपको मिल रहा है। आप रोमिंग हटा के देख रहे हो तो एक्चुअली क्या फेस शिफ्ट अरे एंटीना कैलकुलेशन कर पा रहा है। ये रियल वर्ल्ड टेस्टिंग उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। मतलब एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए रियल वर्ल्ड टेस्टिंग का कोई अल्टरनेट नहीं होता। रियल वर्ल्ड टेस्टिंग वो भी मिलिट्री जैसे इन्वायरमेंट में हो जाए तब तो अगर आपका डिपार्टमेंट उसको संभाल ले रहा है, बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं है। फायरवॉल हैकिंग कैसे आप संभालते हो, कैसे आप मतलब रेडियो जैमिंग संभालते हो, तो उनके नजर, कंपनी की नजर से वो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होने वाला है। लेकिन साइड इफेक्ट की स्पेस एक्स अब बहुत मनी पुअर होने लगा है। यानी कि बफर जो था इनके पास, कि मतलब हमारे पास एक सरप्लस पैसा था, वो सरप्लस खत्म हो रहा है। क्योंकि ये सब बनाने में पैसा खा तो गया, खा गया, ये पैसा खत्म हो गया। अब आप ऑब्वियसली आप इसको फेंक दोगे एंड में, लेकिन खा तो गया ना पैसा भाई। जो मिलियंस ऑफ डॉलर लगा वो गया, खत्म खत्म, टाटा बाय बाय हो गया। तो पैसा अब इनका कम हो रहा है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि सारे प्रोजेक्ट्स धीरे धीरे चल रहे हैं। कारण वही है कि सरप्लस इनकम अब इनका कम होने लगा है। तो अब बात करते हैं कि एक और न्यूज़ आया मार्केट में कि दे आर हॉल्टिंग क्रू ड्रैगन का प्रोडक्शन, यानी ये जो क्रू ड्रैगन का मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है उसको रोका जा रहा है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। कारण ये समझिए कि हमेशा से इनका एंड गेम यही था। कारण ये था कि ड्रैगन प्रॉपरली एक रीयूजेबल क्राफ्ट है। मतलब ये अंतरिक्ष में जाएगा, अंतरिक्ष में लौटेगा। और ये ऐसा बनाया गया था कि एक बार मैं लौट गया उसको फेंक दो, ऐसा नहीं है। वो बाय डिफॉल्ट बनाया गया था कि ये लौटेगा, हर चीज़ चेक करेंगे, हर चीज़ टेस्ट करेंगे, रिफाइन करेंगे, और उसका फाइनल प्रोडक्ट ऐसा होगा कि ये बार बार जाए, बार बार आए। और कुछ कुछ कंपोनेंट खपत हो जाता है,
उसका आप कुछ नहीं कर सकते, तो वो सब कंपोनेंट बदलेंगे, बाकी चीज़ का कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो ये उस जगह पे पहुंच गया, और अभी जो फाइनल फोर्थ पीस बनाया जाएगा जो एक्टिव रहेगा वो अभी प्रोडक्शन लाइन में चल रहा है, यानी 3 पीस एक्टिव है, चौथा पीस मैन्युफैक्चरिंग में है, और वो आखिरी होगा, उसके बाद और नया प्रोडक्शन नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बाद ये समझिए पार्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग ये लोग करते रहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये चला रहे हैं तो पार्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नहीं चाहोगे कि अरे सर तीसरे वाले में कुछ घोटाला हो गया, कोई नया मतलब क्रिटिकल कंपोनेंट खराब हुआ, लो ये लटक गया, वो नहीं होगा, इसीलिए वो पार्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करते रहेंगे। और एयरलाइन इंडस्ट्री में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है, जैसे कि एयरबस A380 ज़्यादा बिका नहीं, लेकिन एक कंपनी ने खूब सारे खरीद कर रख लिए थे, 20 खरीद कर रख लिया, कंपनी अनाउंस करती कि हम शट डाउन करेंगे, एक कंपनी बोलता नहीं नहीं प्लीज़ एक और हमारे लिए बना दो, तो उनको ज़रूरत था नहीं, सिर्फ इसलिए बनाया कि एक अगर आप और बनाओगे तो आपका प्रोडक्शन लाइन 2 से 3 साल बंधा रहेगा, 2 से 3 साल तक आप पार्ट्स को मेंटेन करते रहोगे। वो होता है, कई बार होता है कि आपका सामान से ज़्यादा फजीयत होता है कि उसका पार्ट सप्लाई है कि नहीं, पार्ट सप्लाई है बल्ले बल्ले, तो यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं कि हमने बना लिया है, पार्ट सप्लाई भी मेंटेन रखेंगे, और अगर डिमांड आ जाता है, मान लीजिए कि अभी जितना इनका डिमांड है, नासा से डिमांड है, जितना इनका प्राइवेट वेंचर से डिमांड है, वो ज़्यादा नहीं है, मतलब आराम से मैनेज कर लेंगे, 4 वर्किंग सिस्टम है इनके पास, कोई लोड लेने वाली बात नहीं, और प्लस चारों के बीच का गैप बहुत होता है, मतलब कितनी बार ये लॉन्च कर रहे हैं वो गैप बहुत ज़्यादा है, ये बूस्टर जैसा नहीं जो फटाक से लॉन्च किया फटाक से फिर से लॉन्च करो, फटाक से लॉन्च किया, बहुत गैप है, मतलब कुछ कुछ केसेस में आधा साल तक का गैप इनको मिल रहा है एक लॉन्च से दूसरे लॉन्च के बीच में, तो यानी आराम से टाइम मिलता है इनको रिफर्बिशमेंट करने का। तो इसीलिए इनके पास रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है, एक्चुअली अंतरिक्ष में जा चुके हैं, एक्चुअली इनको पता है कि क्या होता है, क्या खपत होता है, क्या नहीं खपत होता है, किसको इन्फोर्स कर सकते हैं, किसको और बेटर बना सकते हैं, ये सब कर चुके हैं, तो ये कोई सेंसेशनल न्यूज़ नहीं है, ये बस समझिए फाइनल इनका हो गया, और यहाँ से और रिसोर्सेस निकाल के स्टारशिप प्रोजेक्ट में डालेंगे ताकि स्टारशिप को और बढ़ाया जा सके, क्योंकि ये हो गया मैच्योर हो गया, और ऐसा कोई डिमांड नहीं है कि नासा बोल रहा है कि हमें 25-26 और मिशन दो, तो ये लोग अब उस जगह पे हैं कि ठीक है इससे थोड़ा सा पैसा हल्का किया जाए। अब बात करते हैं दूसरा जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में चल रहा है, ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम ऑप्शन बी अब एक्टिवेट कर दिया गया है। तो हिसाब ये समझिए कि ऑप्शन ए जिसमें स्टारशिप को सिलेक्शन किया गया था, उसमें 3 बिडिंग हुई थी, उसमें से स्पेसएक्स जीता, बाकी दोनों को निकाल दिया गया, लेकिन बाकी बहुत सारी कंपनी जैसे डायनेटिक कंपनी जो थी, ये मतलब अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी, कारण ये था कि उसका जो मतलब रूल बुक है, जो मतलब व्हाइट पेपर समझ लीजिए है, उसमें था कि ऑप्शन बी के लिए बात किया जाएगा, तो ऑप्शन बी सेकंड बिडिंग होना है। सेकंड बिडिंग में मेन टारगेट है कि सस्टेनिंग लूनर डेवलपमेंट एफर्ट, ये उनका मेन टैगलाइन है, और हिसाब ये है कि ये जो आप सेकंड बार करोगे इसको ज़्यादा पेलोड कैपेसिटी होना चाहिए और ज़्यादा काबिलियत होना चाहिए, यानी कि ये अगर आप पहला वाला बनाते हो, ये पहला वाला है कि भैया वो सिर्फ 15 दिन रुक सकता है चांद पे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वो खरीद लेगा नासा, लेकिन जो आप ऑप्शन बी में बेचोगे उसके पास ऐसा होना चाहिए कि ये 1-2 महीना या 3-4 महीना तक रुक सके, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि मतलब पहला वाला समझिए बस ढप्पा बोल के आ जाना है, दूसरा वाला वहां जाके घर डालना है और डेरा डाल, तो ये एक नया फिर से इसके लिए बिडिंग वॉर स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन स्टारशिप को बहुत ज़्यादा तिकड़म नहीं है, मतलब स्पेसएक्स भले थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकता है उसके लिए, लेकिन उसको ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि स्टारशिप ऑलरेडी इतना सरप्लस था कि मतलब उनका रिक्वायरमेंट था कि 30 टन दो, ये बोला हम 130 टन दे देंगे, तो मतलब वैसा कोई इनको कोई दिक्कत नहीं है, ये मतलब इतना सरप्लस पे है कि इनको कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ओवरकिल था, तो इनको बहुत कम चांसेस है कि रीडिज़ाइन करना पड़े। लेकिन हाँ, इनका सबसे बड़ा अकीलीस हील है कि ऑर्बिटल रिफ्यूलिंग करना है इनको, वो उतना आसान नहीं है, और अभी FAA का जो हालत है, चांसेस है कि इनका ऑर्बिटल लॉन्च करने का जो सपना है कि वो इस साल के अंदर कर लेना चाहते हैं, वो भी खिसक सकता है, और वो खिसका तो चांसेस है ही नहीं कि 2024 तक में ये कंप्लीट होगा, तब तो ये आराम से 2026, वो भी बहुत फुल स्पीड पे काम कर रहे हैं, कोई बूम बम बड़ी नहीं हो रहा, तब हो पाएगा, तो वो एक दिक्कत है। और नासा हर हालत में चाहता है कि 2 नॉन सिमिलर ऑप्शन हो, यानी कि एक इस तरह का रॉकेट हो, कोई दूसरे तरह का रॉकेट हो, ताकि कुछ भी हो जाने पे एक सेफ ऑप्शन रहना चाहिए, तो ये करने के लिए नासा फिर से ऑप्शन बी को खोलेगा और फिर से उसकी बिडिंग वॉर होगी। देखिए इस बार फिर से ब्लू ओरिजिन सू करता है कि नहीं, तो देखिए ये आने वाले टाइम में समझ में आने वाला है। अब बात करते हैं, नासा का बजटिंग फाइलिंग किया गया है, और इसमें नासा और ईसा का प्लान आया है मार्स के लिए, जो 2040 में कर देंगे। तो इनका हिसाब यह है कि हम इंसान को मार्स पे ले जाएंगे 2040 तक, और यहाँ पे इनका मेन एक्सपेक्टेशन है कि हम कांग्रेस से बढ़ाते हुए बजट भागते जाएंगे, यानी कि मान लीजिए एक बार 7 बिलियन मांग रहे, दूसरे बार 6.7 मांग रहे, फिर 6.8 मांग रहे, फिर 6.9 मांग रहे, फिर 7 मांग रहे, ऐसे वो बढ़ाते चले जाएंगे, और मतलब 7 ग्रैंड टोटल नहीं है, मतलब सिर्फ एक का डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन सिस्टम के लिए 7 है, स्पेस ऑपरेशंस के लिए 4 है, 5 है, 5.4 है, 5.5 है, 5.6, मतलब वो बढ़ाते चले जाएंगे। ग्रैंड टोटल अगर आप देखेंगे तो 25 से स्टार्ट होगा, 26 चला जाएगा, 27 चला जाएगा, 27 रहेगा, 28 तक चल जाएगा। ये
आस्क कर रहा है, ये समझिए अप्रूव नहीं किया गया, ये आस्क किया जा रहा है। और हिसाब ये है कि इसमें बाकी सारी चीज़ तो कचरा है, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छा है, इस पे फोकस किया जा रहा है कि ये न्यूक्लियर स्पेस टेक्नोलॉजी पे पूरा फोकस कर रहा है, जैसे कि ये किलो पावर रिएक्टर हो गया और न्यूक्लियर प्रोपल्शन हो गया। कारण ये है कि अभी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, अगर आप स्टारशिप को ले भी लेते हो और उसमें आप स्पेस रिफ्यूलिंग कर भी लेते हो तो भी वो बहुत धीमा है। बस फ़ायदा ये कि ज़्यादा टनेज ले जा सकता है, इससे ज़्यादा उसके पास कुछ नहीं है। कि वो समझिए एक कंटेनर शिप होता है जो धीमे चलता है लेकिन बहुत लोड कैरी कर सकता है, स्टारशिप वही है। लेकिन इंसान को उसमें ले जाना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो बहुत टाइम तक मतलब समझिए डीप स्पेस एनवायरनमेंट में एक्सपोज रहेगा, वो नहीं कोई करना चाहता। तो आपको फास्ट रॉकेट चाहिए, फास्ट रॉकेट केमिकल हो ही नहीं सकता। आयन इंजन टेक्निकली हो सकता है, लेकिन उतना कोई सिस्टम ही नहीं कि सोलर पैनल बहुत बड़ा हो जाएगा और मार्स तक जाते जाते सोलर पैनल काम भी नहीं करेगा अच्छे से, और अगर न्यूक्लियर करते हैं तो अभी वैसा कोई सिस्टम नहीं है। तो घुमा फिरा के इनको न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट चाहिए। तो इस पे नासा अब जेन्युइनली मेहनत करेगा, और मतलब पहला साल में थोड़ा सा पैसा डालेगा, दूसरे साल में थोड़ा और पैसा डालेगा, लेकिन गाड़ी खोल दी जाएगी। और मून और मार्स में जेन्युइनली इस तरह की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चाहिए, नहीं तो लॉन्ग टर्म सपने सिर्फ सपने रहने वाले हैं। तो ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि एकदम सीरियसली समझ लीजिए कि मून पे तो आप किसी तरह रोक हो के आप सोलर कर भी सकते हो, क्योंकि मून में एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं होने का मतलब कि आप सोलर पैनल लगाते हो, वो 15 दिन बम बम काम करेगा और 15 दिन कंटिन्यूसली काम करेगा, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो वो तो बल्ले बल्ले हो गया। और मार्स में दिक्कत यह है कि पहली बात दिन रात वाला हो जाता है, दूसरा एक दिक्कत है कि वहाँ डस्ट स्टॉर्म है जो 1 से 2 महीने तक आपका सोलर पैनल को ब्लॉक कर सकता है। तो आप समझ रहे हैं, आप लटक सकते हो, बहुत बुरी तरह से लटक सकते हो। तो इसीलिए मार्स में तो ये किया ही नहीं जा सकता कि सोलर पे आप टिक पाएँ, लॉन्ग टर्म तो एकदम नहीं टिक सकते। तो इसीलिए न्यूक्लियर उनको चाहिए ही चाहिए। तो इस बार नोटिस किया जा रहा है कि न्यूक्लियर पे काफ़ी एफर्ट डाल रहे हैं। और जो मैं ये कह रहा हूँ नासा ईसा का जो पार्टनरशिप है, ये समझिए अभी सिर्फ डाला गया कि हम बात करेंगे इसके बारे में, और हम इसका कई अराउंड 2027 में खर्च करके प्लान बनाएंगे। अभी प्लानिंग है कि ये हम करना चाहते हैं 2026-2027 में होगा कि इसका ये पाइपलाइन है, मतलब हम ये रॉकेट इस्तेमाल करेंगे, ये हमारा मॉड्यूल ये मैन्युफैक्चरर होगा, ये इंजन इस्तेमाल किए जाएंगे, सारा 2027 में होगा। अभी समझिए गाड़ी खोली गई है, ये मतलब समझिए फिजिकल ईयर 2023 का बजट रिक्वेस्ट था एजेंसी की तरफ से। तो बात करते हैं भविष्य में क्या होने वाला है। तो हिसाब यह है कि पूरी दुनिया में अगर देखें, चाहे वो यूरोपियन यूनियन ही हो, चाहे नासा हो, चाहे वो मतलब इसरो हो, घूम फिर के आ रहा है, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी सुधर नहीं रही है। सुधर नहीं रही है तो मतलब इसका सीधा मतलब ये हो रहा है ना कि अभी भी गवर्नमेंट एजेंसी उस जगह पर फंसी हुई है कि प्रॉब्लम है ना, पैसा फेंक दो सुधर जाएगा। ये नहीं होता है, ये रियल लाइफ में ऐसा काम नहीं करता है। और मतलब नासा का इस बजट को देख के सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि बस आप मांग रहे हो पैसा, कांग्रेस क्यों देगा आपको पैसा? आप पैसा इतना बर्बाद कर चुके हो कि आपको कोई पैसा क्यों देगा? आप बोलते हो कि 2 बिलियन में हम आपको टेलीस्कोप बना के देंगे, उस टेलीस्कोप का दाम आप 10 बिलियन खा जाते हो, और बिहाइंड शेड्यूल तो छोड़ ही दो, आप कितना चलते हो। फिर आप बोलते हो कि एसएलएस बन जाएगा, जो कि सस्ता होना चाहिए था, वो सस्ता नहीं है। मतलब कहाँ इसको सपना सेल किया जा रहा था कि 1-2 बिलियन के आसपास निपट जाएगा, 4 बिलियन पर पीस खाएगा। वो नहीं अफोर्ड कर सकता, कोई भी गवर्नमेंट नहीं करेगा, क्योंकि ये हो जाता है कि आपको मैथमेटिक्स नहीं आता है क्या, कि मतलब यहाँ पे बोल रहे हो स्पेस, उस पर कोई मतलब नहीं है। आप बोल रहे हो कि मेरे को ये रॉकेट मतलब करिए 2 बिलियन में बना लेंगे, आप नहीं बना पा रहे तो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या मतलब आप कॉम्पिटेंट नहीं हो या आप घोटाला कर रहे हो? दोनों ही बुरा ऑप्शन है। तो हिसाब हिसाब यही है कि मतलब इनका बजट का जो है ना कि हम मांगते रहेंगे। मैं तो अगर इसके जगह पे रहता, सीधा बोलता कैंसिल करो, तो सारा सीधे चिप मैन्युफैक्चरिंग में डाल दो, तो वो एक्चुअली काम हो जाता है, एक्चुअली डिलीवरी आ जाती है उसकी। इन सब का तो बस हुलुलुलु कर रहा है, सिर्फ पैसा पे पैसा खा रहे हैं। तो कारण यही है कि ये मैंने बार बार भी बताया था कि जेम्स वेब टेलीस्कोप जैसा चीज़ नहीं होना चाहिए नासा में, क्योंकि उससे आगे का मिशन को नुकसान होता है, और ये होना शुरू होने लगा है। और इनके जितना प्लान से जितना मुंह खोल के ये एसएलएस का ऑर्डर कर दिए, एसएलएस एक बहुत महंगा पड़ने वाला है, ये 3 का एडवांस ऑर्डर कर दिए। और मतलब इसको जो अभी बन रहा है इसको लॉन्च करो, इसके बाद 3 और बुकिंग की जा चुकी है, पेमेंट हो गया है। पेमेंट हो गया एज इन लाइक मतलब ऑब्वियसली माइलस्टोन कंप्लीट होगा तो पेमेंट दिया जाएगा, तो मतलब अलॉट कर रहा है नासा। तो हिसाब ये है कि ये चलाया नहीं जा सकता ज़्यादा टाइम, मतलब ये अपोलो मिशन बहुत लंबा नहीं चल सकता था, बहुत ज़्यादा पैसा खा रहा था। लेकिन ये तो मतलब अपोलो एक्चुअली कुछ कर पाया, ये तो कुछ कर भी नहीं पाएगा। कारण यही है कि इस तरह का अंधेर बेवकूफ़ी जो कर रहे हैं कि नहीं हम सुधरेंगे, नहीं नहीं हम फाइनेंशियल वायबल डिसीजंस नहीं लेंगे, गवर्नमेंट पैसा काटेगा ही, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। गवर्नमेंट के पास इन्फिनिट पैसा नहीं होता है, वो सिर्फ आर्मी डिवीजन को दिया जाता है, बाकी और किसी को नहीं दिया जाता है वो। और मतलब हर डिवीजन अगर मांगने लगेगा वैसे तो ऑब्वियसली बजट ट्रेजरी कोलैप्स कर जाएगा। तो इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत शर्मनाक चीज़ है कि लॉन्च अभी भी नहीं बंद किया जा रहा, ये रॉकेट को अभी भी रिटायर नहीं किया जा रहा है। मतलब आप करके देख लिए ना, नहीं काम कर रहा है, ठीक है, होता है, इंसान है, इंसान से गलती होती है, आप कुछ नया बनाओ, कुछ इंप्रूव करो। नहीं, हम इसी को करेंगे, हम इसी के पीछे पड़े रहेंगे। हम लाइक पिटो, तुम्हारा क्या है? अब मतलब लिटरली होगा कि इस साल अनाउंस हो रहा है, इस साल बजट मिल रहा है, अगला प्रेसिडेंट आएगा बोलेगा भैया बजट कैंसिल करो, तो आप ही फ्री का पैसा खा रहे हो।
तो और मैं ब्लेम भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आप बहुत लंबा डिले, बहुत ज़्यादा ओवर बजट नहीं सेल कर सकते बार बार। और ये मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल है कि नासा को कोई थप्पड़ नहीं मार रहा है, और अगर थप्पड़ नहीं मारा गया तो नासा देश को थप्पड़ मार देगा। तो बात वही है कि पॉलिटिशियंस उस जगह पे पहुंच रहे हैं कि जहाँ पे यार ठीक है, आप हुलू लुलू करके मांगते रहो, बस हम प्यार से कैंसिल कर देंगे बाद में। अब मैं ब्लेम भी नहीं कर सकता। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, जो अभी स्पेस में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आए हैं मार्केट में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आए, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो दिखा, चैनल को मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।